वेलकम टू माय चैनल। एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर है और टॉपिक हमारा है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1, नील बोहर मेड हिज 3 पोस्टुलेट्स। तो नील बोहर जो फेमस एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था नील बोहर ने, इसके 3 पोस्टुलेट जो थे कब दिए थे इसने, ये 1913 में। ठीक है, ऑल एमसीक्यूज़ बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन 2। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स कंटिन्यूसली रेडिएटेड एनर्जी। राइट आंसर इज बी, विदाउट रेडिएट एनर्जी। क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि एनर्जी अमिट करेगा, लेकिन नील बोहर ने कहा था कि जब तक अपने ऑर्बिट में रहेगा कंटिन्यूसली तो अपनी एनर्जी मिट नहीं करता, अकॉर्डिंग टू नील बोहर। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट इज इक्वल टू, यहाँ पे MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी, तो बोहर थ्योरी के थर्ड पोस्टुलेट के मुताबिक हमारे पास EP माइनस EN, मतलब कि हायर पोटेंशियल, मतलब हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हायर ऑर्बिट से लोअर की तरफ मूव करेगा, तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो HF के इक्वल होगा। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 5 की। एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द फार्मूला। तो यहाँ पे फोर्स बतानी है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू KE स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। बी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। क्वेश्चन बात करते हैं 6 की। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय द फार्मूला F सेंटीपिटल एक्सेलरेशन mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन बात करते हैं 7 की। द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। nth ऑर्बिट का किस तरह रेडियस फाइंड करते हैं, फार्मूला उसका जनरल फार्मूला N स्क्वायर H स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर KME स्क्वायर। ए इज़ द राइट आंसर। कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं, याद रखने एज इट। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज़। हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर का फर्स्ट ऑर्बिट का जो उसने कैलकुलेट किया था वो 0.053 नैनोमीटर। सी इज़ द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन की बात करते हैं 10 की। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एट द डिस्टेंस RN फ्रॉम द न्यूक्लियस इज गिवन बाई। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -KE स्क्वायर ओवर RN। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन बात करते हैं 11 की। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाई। टोटल एनर्जी किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव होती है, तो इसलिए हमारे पास टोटल एनर्जी नेगेटिव की फॉर्म में आएगी, ठीक है। -2π K स्क्वायर ME⁴ N स्क्वायर H स्क्वायर। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट लेके चलते हैं 12 की। एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई। ग्राउंड स्टेट एनर्जी का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है A 2π स्क्वायर K स्क्वायर ME⁴ ओवर H स्क्वायर। ए इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। क्वेश्चन बात करते हैं 13 की। द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि मिनिमम एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब ग्राउंड स्टेट के लिए जो हाइड्रोजन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन की बात करते हैं 14 की। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रैडबर्ग कांस्टेंट एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इसका राइट आंसर है यहाँ पे है RH रैडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू E0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी डिवाइडेड बाई HC। हियर H इज द प्लांक्स कांस्टेंट, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं 15 की। एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन दिस लोअर स्टेट इज कॉल्ड द लोअर स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है उसको हम नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, ग्राउंड लेवल ग्राउंड स्टेट। 16 MCQs की बात करते हैं। द पोटेंशियल
ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन इज़ लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट इज़ कॉल्ड दी, ठीक है, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो पोटेंशियल को हम नाम देते हैं बेसिकली एक्साइटेशन पोटेंशियल। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 फॉर द हाइड्रोजन एटम्स द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज़ गिवन बाय। nth ऑर्बिट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए फार्मूला है, कैलकुलेटेड वैल्यू है 2πk² डिवाइड बाई NH, ठीक है। रेडियस की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू और स्पीड की वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर इसका बनता है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं 18 MCQs। द फर्स्ट बोहर एटम इन द हाइड्रोजन एटम हैज़ द रेडियस। फर्स्ट रेडियस की वैल्यू बताई पूछी हुई यहाँ पे हाइड्रोजन की MCQs। सारे MCQs को आप पहले रीड करेंगे, उसके बाद करेक्ट आंसर्स को आप देखेंगे गौर से, ठीक है, सोचने के बाद। जल्दी से क्लिक नहीं करना, समटाइम कन्वर्जन होती है वैल्यू के अंदर डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, या समटाइम उसका ऑल ऑफ दिस की ऑप्शन होती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 5.30 × 10⁻11 मीटर। डी इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट बोहर हाइड्रोजन एटम का रेडियस। क्वेश्चन बात करते हैं 19 की। द SI यूनिट ऑफ द रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट एक वेवलेंथ होती है, इसका यूनिट होता है पर मीटर, ठीक है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन बात करते हैं 20 की। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द प्रोटॉन इंडेफिनेटली इफ़ इट्स पाथ इज़। तो इनडेफिनेटली वहाँ पे वो प्रोटॉन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कब होगा? डी इज़ द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन द सर्कल ऑफ एन अलाउड रेडियस, मतलब जो भी अलाउड रेडियस होगा उस सर्कल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द प्रोटॉन, वी कैन से दैट द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। बेसिकली प्रोटॉन का मतलब कहने का यहाँ पे कि सेंटर में प्रोटॉन होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से, तो उसके लिए सर्कल ऑफ एन अलाउड रेडियस। तो 20 का राइट आंसर बना डी। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हमारे रिमेनिंग MCQs इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो पार्ट 2 में मिलते हैं। 21 MCQs से हम स्टार्ट करेंगे। इसी तरह इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं हम MCQs की सीरीज़ को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।